हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। लक्ष्मण, ये प्रदेश की सुंदरता देख के हमके बार बार जानकी की याद आ रहा बा। ऐसा दृश्य ओकरा मन के बहुत भावत रहे, बाकी आज न जाने वो कौना हालत में हुई, कहाँ सोचत हुई। भाभी भी आपके बारे में ही सोचत हुई है। उनका अपना से अधिक आपके चिंता हुई। हाँ लक्ष्मण, ओकरा पूरा विश्वास हुई कि हम ओकरा के जरूर खोज लेब। यही भरोसा पर तो वो जीवित हुई ने लक्ष्मण। हाँ भैया, वो एगो वीर आर्य कन्या है। कितना भी दुख आ जाए बाकी वो विचलित ना हुई है। भगवान करस ऐसा नहीं होखे। हमार राजा के बात सीधा तरह से मान ले। का कमी बा हमार लंकेश्वर में? अरे सुनतारी की ना बोल ना। तू महाराजा धीराज रावण के बात मान ले, ना तब मार मार के तोहार टुकड़ा टुकड़ा कर दे। समझ ली? बोल मनबी के ना मनबी? अरे कुछ तो बोल। ये ऐसे ना मानी, एकरा माया से डेरावा। मायावती, तू एकरा अपन माया से भ्रमित कर दे। देखा हम एकरा कैसे सीधा रास्ता पे लावत हैं। हमार लंकेश्वर के बात मान ले, न तो मार मार के टुकड़ा टुकड़ा कर दे। समझ ली? काहे आपन दुश्मन बनतारू? नादानी छोड़, महाराजा धीराज रावण की शरण में आ जा, तो के हर तरह के सुख मिली। ऐसन वैभव, ऐसन सुख तीनों लोक में कौनो स्त्री के ना मिलल हुई जे तोह के मिली। दुआरे पर आयल भाग्य के ठोकर मत मारा रानी। अब भागी मान जो, न तो हम ऐसे भयानक जानवर तोरा ऊपर छोड़ दे जे तोहार बोटी बोटी नोच डारी है। महाराज के जय होखे। महाराज, हमारी गुप्तचर समाचार ले आयल हाँ। पंपापुर सरोवर के आगे दूगो अनजान आदमी जंगल में घूमत दिखाई देले बाड़न। ऊ ऋषिमुख पर्वत की ओरी बढ़त तारन। का कहता नील? वो दोनों ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़त तारन? जी हाँ जामन जी, वो बार बार ऋषिमुख शिखर की ओरी देखत तारन। ऐसा लागत आ कि वो यही चोटी पर पहुंचे के रास्ता ढूंढ रहा होखे। गुप्तचर के कहनाम बा कि अपन भाषा में बातचीत करत करत वो बीच बीच में महाराज सुग्रीव के नाम भी ले रहल बाड़े। हमार नाम ले रहल बाड़े? का कहता रे? का सुनला तू? जी हम इतने सुनली कि उनका में से छोट रहल वो बड़का से कहत रहल कि महाराज सुग्रीव जरूरी चोटी पर रहत होखी हैं। हम लोगन के वहाँ पहुँचे के बाद जल्दी खोजे के चाहिए। यानी कि उनका यहाँ के मार्ग मालूम नहीं थे। ऐसे ही से उधरल बा महाराज कि वो यह प्रदेश से अनजान बाड़न और यहाँ पहला बार आयल बाड़न। बाकी भी सिद्ध होला कि वो पर्यटक ना बाड़न जे खाली घूमे आयल बाड़न। उनकर एगो लक्ष्य बा महाराज सुग्रीव तक पहुँचल।
वो इनका से भेंट करे चाहताड़न या आक्रमण, ये विचार करे के बात बा। तो ठीक कहा तारा नल, उनकर आगमन विचार योग्य बा। काहे आइल बाड़न, के भेजले बा? मतलब आप लोगन के शंका बा कि महाराज बाली उनका के यहाँ भेजले बाड़न? हाँ, यह बात के हमके आशंका बा जामन। बाकी महाराज बाली उनका बिना कारण के यहाँ काहे भेजी हैं? हम लोग तो यहाँ शांतिपूर्वक रहिले और उनका के कुछ कहिले बिना। ई तो हम जानी ले कि शांति से रही ले। उनकर आंख में तो महाराज सुग्रीव और उनकर हम 4 गो मंत्री कांटा के तरह खटकत होगा। वो जाने लें कि जौना राजा के राज छीन जाए, वो जबले जीवित रही फिर से अपन राज्य के पावे खातिर तड़पत रही। और जब उनकर खास खास मंत्री संगे बाड़न, वो जरूर षड्यंत्र कर रहा हुई हैं। ऐसन हालत में तो उनकर यह कोशिश रही कि वो हम लोगों के जैसे भी हो समाप्त कर दे। तू ठीक कह तारा नल। ऐसे आज बाली भैया 2 गो मनुष्य भेजले हुई हैं, जैसे हमके कोनो संदेह ना होके। तू कहवा देखला उनका? पर्वत के नीचे तराई के वन में। तू कहवा रहला? हम एगो पेड़ पर बैठल रहली, ओकरे नीचे से उ जात रहलन। कैसन लागत रहलन उ लोग? जी अच्छा लागत रहलन। अच्छा बुरा के बात हम कहाँ पूछली? हम जाने चाहत हई कैसन डील डोल के बाड़न, कैसन वेशभूषा बा उनकर। जी दोनों जवान बाड़न, बहुत सुंदर बाड़न। मुंह पर एगो मोहनी बा, वेशभूषा से कोनो तपस्वी लागेलन। बाकी कंधा वीरन के तरह बा और कंधा पर धनुष बाण धारण कैले बाड़न। सब बात तू एक दूसरा के विपरीत कहता रह। एगो बात बतावा, उ तपस्वी बाड़न या योद्धा बाड़न? जी दोनों। कुछ समझ में नहीं ख्यावत। हमरा समझ में आवता। बाले जानबूझ के 2 ऐसा आदमी के प्रदेश में भेजले बाड़े जे यहाँ से अनजान बा। वो दोनों तपस्वी महाराज सुग्रीव से कुछ सहायता मांगे बा भिक्षा मांगे के बहाने से हम लोगन तक पहुंची हैं। बाकी असल में उनका मुख्य उद्देश्य यह हुई कि हम लोगन के भेद जाने के, कि हम लोग किष्किंधा के राज वापस छीने के कोनो षड्यंत्र रच रहल हैं या ना। और जे वीर के लेखा धनुष बाण धारण कैले वाला ऊ काहे? वे खातिर कि यदि वो हम लोग के असावधान या शक्तिहीन पई हैं तो मौका पाके हम लोगन के समाप्त कर दी हैं। ऐसे हर दिन के आशंका से तो यह उचित रही कि आप बाली पर आक्रमण करके ओकरा से किष्किंधा के राज्य छीन ली। बाकी वो इतना बलशाली है कि हम अकेले ओकरा से ना लड़ सकेली। हमरा कोनो शक्तिशाली मित्र के आवश्यकता बा जे हमार साथ देवे। हो सकेला ओकरा दरबार में आपके केहू विशेष भक्त होखे जे आपकी सहायता कर सकत हो। बाकी राजन, आपन छिनाइल राज्य के फिर से जीतल आपके वीरोचित कर्तव्य है। ओकरा खातिर राजनीति, साम, दाम, दंड, भेद, सगरे अस्त्र के प्रयोग उचित माने ले। शत्रु के शक्ति से ना हरावल जा सके ता ओकरा साथियन में भेद फूट डाल दा। यह राजनीति है। हम तो कहत हैं कि बाली की दोनों गुप्तचरन के पकड़ लिहल जाए और उनकरा से किष्किंधा के सगरे रहस्य जान के बाली के साथी सब में फूट डाले खातिर उनकरे प्रयोग किहल जाए। ये ठीक रही। बाकी महाराज, ई बाली के भेजल बाड़न भी या ना, पहले एकर पता कर ली। इहो ठीक बा। बाकी एकर भेद कैसे मिली? हम लोगन में सबसे अधिक बुद्धिमान हनुमान बाड़न। उनका के ई लोगन के रहस्य जाने खातिर भेजल जाए। वो समय आवे पर बल और बुद्धि दोनों के प्रयोग कर सकेलन। तू बहुत उत्तम बात कहला जामवन। हनुमान कहवा बाड़न? उनके भेजा। पहले उनका खोज तली ही, कहीं एकांत में बैठ के हरिओम के जप कर रहा हुई हैं। चला हनुमान का ढूंढल जाए। आवा। हनुमान 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 जी
हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान, आपके साधना भंग कैनी, एकरा खातिर क्षमा करी हे महावीर। महाराज सुग्रीव आपके कोनो आवश्यक काम खातिर बुलौले हैं। महाराज सुग्रीव बुलौले हैं। जी हम खुदे आगे ली। महाराज, प्रणाम महाराज। सुखी रहा। आप काहे कष्ट कैली? आपके खातिर एगो बहुत महत्वपूर्ण कार्य निश्चित कल गईल बा। ओकरा में देरी हानिकारक हो सकेला। ऐसन का काम आ गई है? हनुमान, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो लोग मनुष्य के रूप में घूम रहल बाड़े। तपस्वी वेश और वीर जैसन बाना बा। कुछ संदेह हो रहल बा कि उ बाली के भेजल गुप्तचर बाड़न। हम पांचों के मौका पाके समाप्त करे खातिर आइल बाड़न। तू हम सब में बलवान बाड़ा, ऐसे तू जाके उनका पकड़ ला और हमरा सामने ले आवा। फिर हम बाली के विरुद्ध उनकर प्रयोग करब। खाली संदेह के चलते पकड़ ली? ई कहाँ के बुद्धिमानी बा? उ शत्रु बा कि मित्र? पहले एकर निर्णय कर लेवे के चाहिए। एक निर्णय भी तू ही कर सकेला। जामोन ठीक कहेलन कि तू बल और बुद्धि में हम लोग से बढ़ के बलवान बाड़ा। तू कोनो छद्म रूप धारण करके उनका पास जा और पता कर कि वो के बाड़न, कौना काम से आयल बाड़न। जैसन अवसर देखिया, बुद्धि अथवा बल के प्रयोग करके तू उनका अपन वश में करिया। यदि वो तुहार वश से बाहर होखे या कोनो भय देखिया, हमके गुप्त संकेत कर दिया। हम वही समय ऋषिमुख पर्वत के गुफा के त्याग के कोनो सुरक्षित स्थान पर भाग जाई। महाराज, आपके सेवक के होत आपके भागे की आवश्यकता पड़े तो हनुमान के जीवन के का लाभ? आप निश्चिंत रहिए। यदि उस शत्रु पक्ष के बाड़न तो जे भी होके, देव, असुर, किन्नर, गंधर्व या मनुष्य, हमरा जीते जी वो आपके कौनो हानि ना पहुंचा सकेलन। हमके आज्ञा दी महाराज। भैया, लागता यह बाऊ दुगो पर्वत शिखर। बाकी पहले कौना पर चली? आगे के मार्ग बहुत कठिन दिखाता। वो देखा लक्ष्मण, सामने से केहू आ रहल बा। देखे में केहू सज्जन ब्राह्मण बुझाता रहा। आवा इनके से मार पूछा तानी। भैया, हमके तो कोई वेद पाठी पंडित ही लागत तारन। बाकी दुर्गम निर्जन स्थान में ये कोना काम से आयल हुई हैं। थोड़ी क्या सावधानी से बात करिए भैया, हमरा तो ये असली ना दिखा तारन। वन में आवे के बाद तू बहुत संकालु स्वभाव के हो गल बाड़ा लक्ष्मण। अनुभवे कुछ ऐसा हो रहा बा भैया। देखी, वो पंडित महाशय हम लोग के ओर ही आ रहल बाड़न। प्रणाम विप्रवर। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याण होके, कल्याण होके। आप कुछ राह भटकल राही के समान बुझाता नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आपके अनुमान ठीक बा। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाके रास्ता ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यमस्ति, मम अनुमानम सत्यमस्ति। का आप हमके बतावे के कृपा करब कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाए के रास्ता किहर से बा? किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। इमाम नदीम शुभम जलाम शोभयन्तो तपस्विनो प्रभयाम पर्वतेन्द्रो शोभयुव यौरन भासिता श्रीमंतो
रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो एवं मां परिभाषितम कस्यादम वैनाभिभासतः। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथे शिष्टाचार युक्त आपन सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा जेह प्रकार आप हमरा विषय में जाने खातिर इच्छुक हैं, ओसे हमहू सोच में पड़ गए हैं कि का आप असल में उहे हैं जे दिखा रहल हैं। मतलब ही कि हमार छोट प्रश्न के सीधा उत्तर ना देके खाली हमार भेद जानल चाहता नहीं। महानुभाव, आप अपने रास्ते चल जाएं। जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं त ऋषिमुख पर्वत के शिखर तक भी पहुँच जाए। रोषम करोति दोषम, तरुण तपस्वी, रोष त्याग के खाली इतना बता दो, ऋषिमुख पर्वत पर केकरा पास जाए के बा? बरिसन बीत गईल, ए रास्ता पर केहू के आगमन ना भइलो। आप काहे बदे लालायत थे वहाँ जाए खातिर? हमार प्रश्न के उत्तर में एगो और प्रश्न। भैया, आप इनका चक्कर में मत पड़ी, हम अपन मार्ग स्वयं ढूंढ लेब। तुहार कहना एकदम निरर्थक ना है, बाकी हम इनकर पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान मालूम होत बड़न। ऐसन व्याकरण विद वेद वेत्ता महात्मा के मन में कौनो तरह के छल कपट के भावना के संभावना ना हो सकेला। इनका से मित्रता कईल हम लोगन के हित में होई। अच्छा बात है, आप कर ली इनका से मेल। बात यह ब्राह्मण देवता हमके निर्देश प्राप्त भइल है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहलन, हमके उनका से मिले के चाहिए। महाराज सुग्रीव से ऊ केहू से ना मिले ले। आपके कैसे पता? आप उनका जानी ले? अवश्य जानी ले, अवश्य जानी ले। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवः, और हम है उनकर कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। हमार मंत्रणा बिना ऊ केहू से ना मिलेलन। तई बताई, ऋषिमुख पर्वत के पता के दिले बा आपके? माई शबरी। हाँ, महातपस्विनी शबरी। हाँ, किम कारणम, किम अभिप्रायम? भैया, ये पंडित महाशय तो खाली प्रश्न करे जानलन। हमार तो अनुमान बा कि पंडित महाशय के नाम ही प्रश्नानंद महाराज बा। प्रश्न के उत्तर दिहल तो इनकर गुरु इनका सिखेबे ना कैलन। और आप खाली रोज करे में ही प्रवीण हैं, और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। वीर मनुष्यो देवरूपीणो, कृपा करके आपन मन के बात कहीं। बात यह विप्रवर माई सबरी हमार मार्गदर्शन कैले हैं। वो बतैले हैं कि यह समय महाराज सुग्रीव से मिलल हमरा खातिर कल्याणकारी हुई। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी ना मिल सकेले तो हमके उनकर मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिला दी। आपके बहुत कृपा हुई। आप हनुमान से मिलब? अवश्य। उनकर दर्शन हो जाए तो सुग्रीव जी से भी मिले के रास्ता आसान हो जाए। यदि आप आपन असली परिचय दे दी ही तो हनुमान के हम अबहिये बुला दे, यही क्षण। ला, यही क्षण बुला दी है, जैसे हनुमान के पोथी में बंद हो गए। अवश्य। आप अपन परिचय दे दी ही, हनुमान हमार चुटकी बजौते आ जाई हैं। अच्छा बात है, तो सुना, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता कल चाहते हैं। हमार नाम लक्ष्मण है। ये हमार जेठ भाई श्री रामचंद्र जी हैं। हाँ? राम? श्री रामचंद्र? आप स्वयं हैं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम जी ये हैं। अब बजावा चुटकी, बुलाओ हनुमान के। श्री राम। ई का कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है। एक तो हम आपके द्वारे पर कुछ मांगे आयल हैं, दूसर आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप हमार चरण काहे छू रहल हैं? हमके पाप लगी। स्वामी के चरण छुअल
पाप ना होखेला प्रभु। बाकी हम आपके स्वामी ना हैं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव बाणन। स्वामी के मित्र भी स्वामी ही होखेला प्रभु। ऐसे आप हमार स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आप सेवक के उठा के अपन गला से लगा लेगी, ये आपके महानता बा। ऐसन दयालु स्वामी खातिर तो सेवक के प्राण भी न्यौछावर कर देवे के चाहिए। इतना मीठा मीठा बात करता है पंडित महाशय, बाकी अभी ले अपन पहचान ना होके दिला। यह कुशल गुप्तचर के निशानी बा। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त कह रह गई हा, सगरे भ्रम दूर हो गई। खाली मन में इतने दुख रह गई हा कि हम तो जड़मती वाना ठहर ली। प्रभु के पहचाने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ बाड़न। ई अपन अनादि भक्त हनुमान के पहचाने में इतना देरी काहे कैले? हनुमान? तू हनुमान हुआ? हाँ भैया, हम ही चिर सेवक वह हनुमान है। प्रभु अपन सेवक की पहचान ना सकले, एकरा में जरूर हमरे कोनो दोष होकी। दोष तुहार ना हा हनुमंत, तुहार विद्वता के बा। इतना बड़का बड़का संस्कृत के मंत्र से जे तू अपन पांडित्य के प्रभाव हमरा पर जमावत रहला, हम तो वही से डरा गेल रही भैया। यह तो भूल हो गई प्रभु। जहाँ भक्त प्रभु के सामने अपन ज्ञान और पांडित्य के प्रदर्शन कैलस, उहे प्रभु ओकरा पर हंसे लागेलन कि जा अब तू अपन ज्ञान द्वारा हमरा तक पहुंचा। भगवान, ए भूल खातिर क्षमा कर दी प्रभु, क्षमा कर दी भगवान। ना हनुमान, तहरा से तो सपना में भी कबो भूल ना हो सकेला। तू हमरा भरत और लक्ष्मण के तरह ही प्रिय बड़ा। ओरे बात करत रह भैया, एहर भी कृपया दृष्टि डाली। श्री राम के आप भी सेवक, हम भी सेवक, यही नाता से अपन छोट भाई समझ के गला से लगा ली भैया। लक्ष्मण, हमार भाई, आपके खातिर हमारी जीवन न्यौछावर हो जाए तबो कम हो। प्रभु, आपन स्वामी वानरराज सुग्रीव के आदेश से आपके भेज जाने खातिर हमके आपन रूप बदले के पड़ल। अच्छा, तबे इतना बड़का गुप्तचर बन के आयल रहा। अब तो भेद पा गेला। अब तो हम लोग के महाराज सुग्रीव से मिला दो भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। आप दोनों के महाराज सुग्रीव से मिले के अर्थ उनकर भाग्य के उदय। जितना आपके सुग्रीव की आवश्यकता बा, उतने सुग्रीव के भी आपकी सहायता चाहिए। उनकर पत्नी और राज्य उनका से छिन गईल बा। सूर्यकुल भूषण रघुनाथ और सूर्यपुत्र सुग्रीव की मित्रता दोनों खातिर कल्याणकारी और सुफल फलदायक होगी। चली ऋषिमुख पर्वत पर चली भगवान, वहीं चल के सब बात हुई। जौना राजा के तोहरा जैसन ज्ञानवान, विद्वान और बुद्धिमान मंत्री होखे, वो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसन राजा से मित्रता करके जरूर सगरे मनोरथ सफल होई। तू हमके अपन राजा के पास जल्दी ले चला। आप हमरा संगे चली, बाकी ऊपर जाए के रास्ता बहुत कठिन बा। आप दोनों हमरा कंधा पर विराजमान हो जाइए। कंधा पर? हम आपके वायु मार्ग से ऊपर ले जाएंगे। बाकी
आप हम दोनों के अपना कंधा पर कैसे बैठा ले? ना ना, लक्ष्मण भैया, आप संकोच मत करिए। हम लोगन आपन इच्छा से शरीर धारण करे के और गरिमा लघिमा आदि विद्या जानी ले। प्रभु, दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। निश दिन रहत राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम लखन अरु हनुमत वीरा, मानहु पारखी संपुट हीरा। तीनों होत सुशोभित ऐसे, तीन लोक एक संग हो जैसे। पुलकित गात नैन जल छायो, अकथनीय सुख हनुमत पायो। आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान, आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान।
कांपते कांपे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते प्रभु वर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान प्रभु वर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान आई पधारी। प्रभु आप तनिकी हमें ठहर, हम महाराज सुग्रीव के आपके आगमन की सूचना देते हैं। आप हम लोग के चिंता मत करें कपिवर। जी प्रणाम महाराज। कहा हनुमान, उनका से भेंट भइल? जी हाँ रीछराज, भेंट भी भइल और पहचान भी। पहचान केकर? हमार और के कर श्री राम के तो सभे जाने में। श्री राम मतलब? हाँ? श्री राम मतलब का आप उनका नइखे जानी ले? ना। और महाराज आप? ना तो ओ आप भी नइखे जानी ले। हम सोचले कि हम उनका जानी ले तो सभे जाना तो किए। सब तोहरा जैसन बुद्धिमान नहीं खे, बाकी तू कैसे जाने ला उनका? महाराज जब हम भगवान भास्कर की यहाँ विद्या प्राप्त कर चुकली तब ब्रह्मा हमके आपके सेवा में भेजले रहन और कहले रहन कि एक दिन तो के वह श्री राम के दर्शन होई से आज हो गए। महाराज हनुमान, बोले में तो तू बड़ा निपुण बाड़ा, कबे से इतना सब बात करताड़ा, बाकी काम के बात अभी लेना कैला। वो श्री राम जी के बाड़न? वह तो बता रहल है रीछराज जामवंती जी, श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के स्वर्गीय महाराज दशरथ जी के बेटा बाड़न। वो पिता के आज्ञा से वन में रहे आयल बाड़न। वहां से राक्षसन के राजा रावण उनकर पत्नी माई सीता के उठा के ले गई है। उनका माई शबरी आपके पता दिए है। इस समय वो आपसे सहायता मांगे आयल बाड़न, जैसे आप अपन वानरन के सहायता से उनकर खोज कर सके। हम उनका अपने संगे ले आयल हैं। वानर राज, ये बड़ा अनमोल अवसर बा, आगे बढ़कर उनका स्वागत करी, उनका और मित्रता के हाथ बढ़ाई और समझ ली कि आपके विपत्ति के समय के अंत हो गई। उस सहज कृपालु बाड़न, उदार बाड़न, राजकुल के बाड़न, थोड़ी का कैला के बहुत माने ले। वो यदि आप पे कृपालु हो गई लन तो आपके छिनाइल राज्य यही क्षण आपके दिला दी हैं। आगे बढ़े महाराज सुग्रीव और अपन सौभाग्य के स्वागत करी। हनुमान,
तू तो हमार हृदय में जैसे आशा के कई गो दिया एक साथे जरा दिला। आओ चला। प्रभुनाथ, ये है महाराज सुग्रीव और महाराज ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये यहाँ के अनुज श्री लक्ष्मण जी। हम सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके श्री चरण में नमस्कार करत हैं। हम दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव के प्रणाम करत हैं। आप एगो सिंहासन विहीन के महाराज कह के संबोधित कैली। ई आपके हृदय के विशालता के सूचक बा। हृदय के विशालता ना, ये हमार हृदय के अभिलाषा के सूचक है। हम आपके हमेशा महाराज के रूप में ही देखब। हम आपके सद्भाव के वचन से कृतार्थ भइली। अब गुफा के अंदर चली, हमार निवास के पवित्र करी। पधारी, आई। पधारी प्रभु। पधारी विराजी प्रभु। ना महाराज, ये स्थान तो आपके है। आप हमार विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा के स्थान राजा के ही होखेला विराजी। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप विराजी। हे राघव, ई हमार मंत्री ऋक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त बाड़न। ये हमार परम हितैषी मित्र और हमार मार्गदर्शक भी बाड़न। आप बहुत भाग्यशाली हैं। काहे कि ऐसन मंत्रीगण और सहयोगी के मिलल जे राजा के हितैषी होखे, निस्वार्थ होखे और जिनकरा में राजा के उचित मार्ग दिखावे के साहस होखे, बड़ा दुर्लभ बा। जकरा पास ऐसन मंत्री होखे, ऊ राजा यदि भाग्यवश कबो विपत्ति में फंस भी जाए तो ओकरा फिर से विजयी होखे के पूरा संभावना होखेला महाराज। हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसन उदार वचन से हमार मान बढ़ गइल बा। आपके आ जाए से हमके पूरा विश्वास हो गइल बा कि आप दोनों वीर एक दूसरा के पूरक साबित होखब। हनुमान से आपके समस्या के बारे में पूरा कहानी सुन चुकल हैं। हम महाराज सुग्रीव के ओरी से आपके पूरा विश्वास दियावत हैं कि महाराज अपन विश्वसनीय बानर की सहायता से आपकी पत्नी पूज्य सीता देवी के अवश्य ढूंढ निकली है, जैसे आप उनका के उ राक्षस के हाथ से मुक्त करा सके। आपकी अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करब कि महाराज सुग्रीव के बड़ भाई बाली इनकर राज्य और इनकर पत्नी दोनों को छीन ले बाड़न, फिर से वापस दियावे में आप इनकर सहायता करब। ऐसे आप दोनों में एगो राजनैतिक संधि भी हो सकेला। क्षमा करे ऋक्षराज, हम ए तरह से महाराज सुग्रीव के कोनो सहायता ना कर सकिले। ऐसन तो कोनो क्षुद्र व्यापारी ही कर सकेला कि पहले आप हमार सहायता करी, फिर हम आपके सहायता करब। ये उचित ना है। और दूसर जी, आप राजनीतिक संधि के बात कहली तो राजनीति के नींव तो खाली स्वार्थ पर रखल जाला और हमरा जीवन में स्वार्थ के कहीं स्थान ना है। क्षमा करी नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमार भाषा पर ध्यान ना देके खाली हमार भावना पर विचार करी। हमार भावना पवित्र बा। हम के ऊ नाता बताई
जैसे हम वानर और ऋच योनि के सभी प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकी। वो इक्के गो नाता है ऋछराज, जे योनि, जाति, लोक, धर्म और सगरे ऊंच नीच के लांग के एक प्राणी के दूसर प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकेला। और वो नाता है मित्रता के नाता। महाराज, हम आपसे वो नाता जोड़े चाहिए जेमें कोनो शर्त ना होई, कोनो लेन देन ना होई, कोनो गिनती ना होई, जे स्वार्थ के सीमा से परे होई और जेमें एक ही वस्तु के लेन देन होई, जे बा प्रेम। संधि तो खाली एगो राजा के दूसर राजा के संगे ही हो सकेला, बाकी मित्रता एगो राजा के एगो रंग से भी हो सकेला। ऐसे हे सुग्रीव, हम तुम्हारा सामने मित्रता के प्रस्ताव रखत हैं। आप धन्य हैं प्रभु। मित्रता एगो पवित्र वस्तु बा। मित्री ना देखेला कि सामने वाला शक्तिशाली बा या ना, ओकरा पास धन या पद बा कि ना। मित्र उहे होखेला जे मित्र खातिर बिना कहले ही आपन प्राण तक न्यौछावर कर देला। महाराज सुग्रीव, आज आपकी आपन चिंता के सागर पार करे खातिर राम की मित्रता रूपी नाव मिल गई बा। श्री राम आज बिना मंगले मित्रता प्रदान करके जैसे एगो मरल शरीर के जीवन दान दे दिले। प्रभु, हनुमान सच कहता रे। आप दान के बारे में खूब अच्छा तरह से जानी ले और सब पर दया करे वाला हैं। वायुपुत्र हनुमान हमसे आपके महान गुण के वर्णन कैले बाड़न। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और हम वानर जाति के हैं। फिर भी यदि आप हमरा से मित्रता कर चाहिए तो हमार हाथ वही तरह थाम ले ही जैसे पिता अपन पुत्र के हाथ पकड़ के ओकरा संभारेला। हमार हाथ अपन हाथ में ली ही न स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके भैली। हे प्रभु, उठी। कपिराज, आज से हम आपके भैली। हे प्रभु, उठी। कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। हमरा जैसन हारल, अपन पद से वंचित और दुखी वानर के आप अपन मित्रता प्रदान कैली। राम, आपके हृदय सागर से भी विशाल बा। सच्चा मित्र उहे है जे अपन हारल मित्र के फिर से विजय बनावे खातिर अपन प्रिय से प्रिय वस्तु के बलिदान कर देवे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशन के अपन धर्म, अपन गौरव प्राण से भी प्रिय है। बाकी अपन प्रिय मित्र के संताप हारे और ओकरा के विजय बनावे खातिर यदि आवश्यकता पड़ल तो हम ओकर भी बलिदान कर देब। मित्रता निभावे खातिर यदि पाप कर्म करके हमके नरक भी भोगे के पड़ी तो हमके स्वीकार है। यह मित्रता के आदर्श है और यह हमार शपथ है।
हम यह पवित्र मुहूर्त के अमर बनावे खातिर अग्निदेव के साक्षी बना के ले आयल हैं। स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें, जैसे यह मित्रता के बंधन के देवतागण के आशीर्वाद मिले। करें प्रभु। लीही स्वामी, अग्नि देवता का अर्पण करी। आज से हम दोनों के दुख और सुख एक हो। आज से जे कुछ हमार है वो आपके हुई। सुख, वैभव, साम्राज्य जे आज है जे आगे हुई, वो सब कुछ हमरा तरह हमार मित्र के भी हुई। मित्र, हम आपके भावना के मोल बिक गई नहीं। अब मित्र होबे के नाते हमार पहला कर्तव्य है कि हम आपके सुख बाद में बांटी, पहले आपके दुख बांटी। हम अग्निदेव के सामने आपके वचन देते हैं कि आपकी पत्नी के अपहरण करे वाला बाली के निश्चय ही वध करब और आपके छिनाइल राज्य और आपके पत्नी वापस दिलाइब। हमार तुनीर में ई तेजस्वी बाण अमोघ है, एकर वार कब्बो खाली न जाला। ई क्रोध में भरल सांप के लेखा छूटेलन और इंद्र के वज्र के लेखा भयंकर चोट करेलन। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी वेश में हैं, बाकी हमरा पास क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुर्जन के दिहल अस्त्र विद्या है। हम वही उत्साह और अस्त्र बल के भरोसे आपके विश्वास दिलावत हैं कि अब जल्दी ही उस दुराचारी बाली के हमारी बाण अवश्य मार गिरेंगे हैं। श्री राम, आपन दुख भुला के जेकरा मित्र के दुख याद रहेला, ओकर महानता मानवता का स्वयं शेषनाग भी आपन हजारों मुख से बखान ना कर सकेलन। देवी सीता के खोज करे खातिर आप हमार सहायता मांगे आयल रही। बाकी ऐसे पहले कि हम आपके कोनो सहायता करें, आप महाराज सुग्रीव के सहायता के कठिन प्रतिज्ञा पहले ही कर ले ली। आप धन्य नहीं प्रभु, आपके कोटि कोटि प्रणाम। हे राघव, जैसे घायल के गति घायल ही जानेला, वही तरह हम आपके पत्नी विछोह के दुख पूरा तरह समझी ले। हम हूँ अग्नि के साक्षी मान के वचन देते हैं कि हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बनी या ना बनी, बाकी आपके पत्नी देवी सीता पाताल में या आकाश में या भूमंडल के कोनों कोना में हमार वानर उनका अवश्य ढूंढ ली है। तबले हम लोगन में से केहू भी चैन के नींद ना सूती। आप खाली एक बार हमके ओकर पता बता दी कि वो राक्षस कहाँ रहेला, हम सगरे वंश सहित होकर नाश कर दे। उच्छल से सीता के अपहरण करके न खाली हमार अपमान कैले बा, बल्कि रघुकुल के संपूर्ण कीर्ति के थक्का पहुंचैले बा। आप ओकर पता जानी ले तो हमके ओकर एक बार पता बता दी, बाकी के काम हम स्वयं कर लेब। हे राघव, ऊ पापात्मा राक्षस के गुप्त निवास स्थान कहवा है, ओकरा में कितना शक्ति है, ओकर पराक्रम और ओकर वंश कैसन है, इस सब बात के हम एकदम ना जानी ले। बाकी हम वचन देते हैं कि हम ऐसा जतन करब जैसे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपके जरूर मिल जाई हैं, और ऐसा हमार अनुमान बा कि हम देवी सीता के ओ राक्षस के साथे देखले हैं। देखले हैं? आप सीता के देखले हैं? कहवा, कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत के चोटी पर बैठल रहली, तो हम लोगों ने एगो क्रूर राक्षस के अपन विमान में एगो स्त्री के साथे दक्षिण की ओरी जात देख ली। उ देवी जोर जोर से
सहायता खातिर पुकारत रहली और हम लोगन के बैठल देख के वो कपड़ा के एगो पोटली में बांध के कुछ फेंकली। केहू बचावा, केहू बचावा। हे वन के वासी, यदि हमार पति हमके खोजत यहाँ आए तो उनका ये गहना देखा दी है और कह दी है हमके रावण उठा के ले गई हा। हम वो पोटली के खोल के देखली तो वो में कुछ गहना रहे। हम वो गहना अभी मंगवावत है, आप पहचान ली। हनुमान वो पोटली लेके आओ। जी महाराज। ये देखिए, ई गहना सीता देवी के तना है। हाँ मित्र, ये सीता के ही गहना है। वो अपन साड़ी से इतना पल्लू फाड़ के ओकरा में गहना बांध के फेंकले बाड़ी जैसे हमके ओकर रास्ता के बारे में पता चले। लक्ष्मण देखा, ये सीता के बाजूबंद, ये ओकर कर्णफूल। भैया भैया, ये सीता के ही बाना। भैया ना हम जानामि केयूरम, ना हम जानामि कुंडलम, नुपुरताम जानामि नित्य पादाभिवंदनात्। भैया हम तो भाभी के मुंह के तरफ कबो दृष्टि डरबे ना केनी, ऐसे उनकर कुंडल और बाजूबंद हम ना पहचानी ले। हाँ, हर दिन उनकर चरण के वंदना करे के कारण हम उनकर पायल के पहचानी ले। निश्चय ही हुए पायल है जे हमार भाभी के चरण के शोभा बढ़ावत रहे। हाँ लक्ष्मण, जब भोरे भोरे वो पुष्प वाटिका में फूल चुने जात रहली तो एकर मधुर आवाज से सगरे वन जाग जात रहे। यही अचरा से वो कई बार हमार चरण पोछत रही। वो हमार पसीना सुखावत रही। कबो कबो ऐसे पंखा झलत रही। भोरे भोरे जब हम पूजा से उठत रही तो एकरे पैर पोछना के लेखा बिछा के वो हमार चरण धूरी लेत रही। लक्ष्मण, और आज यही अचरा के वो अपन दूध बना के अपना दुख के कथा सुनावे खातिर हमरा पास भेजले बाड़ी। सीते सीते, हमके तुहार संदेश मिल गइल बा। हम तोहके मुक्त करावे जरूर आईब। तू जहां कहीं भी बाड़ू चिंता मत करा। तुहार राम तुहार सहायता करे खातिर जरूर अइहे सीते। सच्चो
सच्चो आई बाप। का भाई केकरा से बात करत रहलू? ऐसे लागता जैसे हमार स्वामी हमरा से कहतानी कि हम आई, सीता हम जरूर आई। त्रिजटा काई साच बा या खाली हमार भ्रम ह? ई भ्रम ना हो सकेला हमार बेटी। जे तरह अपन सुध भुला के उनके ध्यान में मगन रहेलू, तोहर आत्मा के ऊ सनिसा त उनका तक पहुँचते होखी। उनकरे आत्मा ई बात कहले होई, जे बात तोहर आत्मा सुन ले बा। सच? हाँ बेटी, हृदय के हृदय से लगाव होखेला। कहवा हुई है ये समय? उनका हमार पता मिलल भी या ना? जटायु मर गई हुई है, फिर हमार पता भी के बताई? हाँ, पर्वत के चोटी पे कुछ लोग के देख के हम अपन गहना फेंक ले रही। हो सकेला दोनों भाई ओ लोगन तक पहुंच गई हुई है। हमार गहना और हमार फटर अचरा के तो पहचान ही ले हुई है। जरूर पहचान ले हुई हैं। तू विश्वास रख, वो जरूर आई हैं। अच्छा, अब कुछ खा पी ला, थोड़े का अपन ध्यान रखा। कैसे बेसुध की तरह पड़ल रहेलू। कई बेर पुकारे पर ही चेतना आवेला तो के। हमके चेतना से का काम? हम तो अपन पति के संगे मने मन भ्रमण करत रहेले। हम तो यह चाहिले कि एह पापी के वाटिका के हमके ध्यान भी ना रहे। महारानी तारा इस समय कहाँ बड़ी? आपन कक्ष में। उनका से कहा हम आयल हैं। महारानी की जय हो। राजकुमार अंगद पधारल हैं। अच्छा, उनका अंदर ले आवा। महारानी आपके अंदर बुलवले हैं। प्रणाम माई। चिरंजीवी होगा? शिकार से इतना जल्दी लौट आइला? हम शिकार खेले खातिर ना गिल रही, रास्ता से ही लौटेली। काहे? ऋषिमुख पर्वत पर एगो अद्भुत दृश्य देख के आपके ओकर वृत्तांत सुनावे चलेली। ऐसन कौन अद्भुत दृश्य रहल? माई, हम ऋषिमुख पर्वत पार करत रहली तो देखली कि हनुमान आकाश मार्ग से आ रहल बाड़न। इमे कौन नया बात है? नया बात ई है माई कि उनकरा कंधा पर दुगो युवक धनुष बाण लेले बैठल रहलन। फिर हनुमान उनका के बाहर छोड़ के गुफा से सुग्रीव काका के बुला ले अइलन। फिर काका उनका के बड़ा आदर से प्रणाम कैलन, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होखस। फिर काका उनका के वही तरह आदर सत्कार के साथे अपना गुफा में ले गईलन। हम सोचनी कि हम आपके सूचना दे दें, जैसे आप पिताजी के बता दी। ये बहुत अच्छा कइला। सोचे के बात है कि ऐसन कौन बड़का आदमी के साथे सुग्रीव गठबंधन कर रहल बा, और काहे? एमे तोहार पिता महाराज बाली के विरुद्ध कौनो षड्यंत्र भी हो सकेला। शत्रु से हमेशा सावधान रहे के चाहिए। यही से हम चलेली। बाकी ई दूगो युवक के हो सकेलन? हनुमान उनकर नाम निहलन श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण?
श्री राम और लक्ष्मण हुई हैं महारानी तारा। ये दोनों नाम में ऐसा कौन बात है जो आप डराइल डराइल दिखाता रही? स्वामी, वो दोनों अयोध्या के राजकुमार बाड़न। हो खेदर राजकुमार, हमार का बिगाड़ लिहन बेचारा। नाथ, अयोध्या के सूर्यवंशी राजकुल आपन वीरता खातिर बहुत प्रख्यात बा। तब बाली भी अपना वीरता खातिर तीनों लोक में विख्यात बा। नाथ, शत्रु के कब्बो कमजोर न समझे के चाहिए। हनुमान उनका लेके आइल है। सुग्रीव जरूर उनके संगे कौनो षड्यंत्र रच रहल होई। राजनीति कहेला। देखा तारा, राजनीति हमके मत सिखावा। ये राजनीति शब्द ही दीनहीन के सहारा बा। समुद्र मंथन के समय समुद्र से जब तू निकलल रहू, ओ समय तो हमके इतना अच्छा लगलू कि हम तो के ग्रहण कर ली और केहू कुछ ना कहलस। राजनीति सोचती तो हम तो से वंचित रह जाती। एगो शक्तिशाली वीर के यह राजनीति बा। अभी नीति वीति हमके मत सिखावा। हम कौन राजकुमार से ना डराइला। बाकी सुग्रीव? सुग्रीव वो तो एगो कार्य पुरुष बा। ओकरा पर हमके क्रोध ना दया आवेला। वो हमार छोट भाई बा, यही बात पर हमके लाज आवेला। हमरा संगे युद्ध में वो हमके मार दे या स्वयं मर जात तो हम ओकर कितना सम्मान करती। लेकिन वो एगो कायर के लेखा दुम दबा के भाग गई। ऐसन कायर से युद्ध कैल भी हम अपन अपमान समझी ले। बाकी स्वामी? छोड़ा तारा, ऐसन सुहाना समय में ये बेकार के बात पे समय मत गवावा। ए समय हम संगीत सुनब। जी स्वामी। राज नर्तकी से कहा महाराज याद कर रहल हई। स्वामी, आप जे कह रहल हई वो उचित बा। फिर भी आपन गुप्तचर भेज के हमें ये पता लगावे के चाहिए कि वो दोनों के साथे सुग्रीव के का बातचीत हो रहल है। और यदि आपके विरुद्ध कौनो संधि हो रहल होके तो ओकरा अबही रोक देवे के चाहिए। देखा तारा, यदि वो दोनों सुग्रीव के संगे कोनो संधि करी है तो ओकर दुइयो गो अर्थ है। या स्वयं उनका कोनो सहायता के आवश्यकता बा या वो मूर्ख बड़। मूर्ख? हाँ मूर्ख। काहे कि केहू भी बुद्धिमान राजा या राजकुमार कौनो ऐसन राजा से संधि ना करी जे अपन राज्य से ही निकालल गई होके। जकरा पास शक्ति नहीं खे, अपन सिंहासन नहीं खे, ओकरा संगे संधि कईल ओकर विरुद्ध है। केकरा विरुद्ध स्वामी? ओकरे विरुद्ध जकरा तू राजनीति कहेलू। महाराज, जवना घर में भाई भाई आपस में सच्चा प्रेम के साथ एक के संगे रहलन, उहे घर के धरती पर स्वर्ग कहल जाला। आप दोनों भाई संगे काहे ना रह सकली, ये बड़ा दुख के बात है। आप दोनों में शत्रुता कौना कारण से हो गई, ये हम जाने के चाहते हैं। दो भाई के बीच में शत्रुता सचमुच बड़ा दुख के बात है। बाकी बाली बहुत तिरस्कार पूर्ण बर्ताव हमरा साथे कैले बा। ओ लात मार के हमके राज्य से निकाल देहलस। इतना ही ना, हमार पत्नी के भी, जे हमरा प्राण से भी अधिक प्रिय बा, उ छीन लेहलस। जितना हमार शुभ चिंतक साथी रहलन उ सबके बंदी बना लेले बा। ये सब बात याद आवते ही हमार आत्मा में बदला के आग धधके लागेला। ई बदला के आग के शांत करा मित्र। ई आग तो खाली बाली के लहू से ही शांत हो सकेला राघव। काहे कि यदि हम हृदय के ये धधकत आग के शांत करे के बाद कबो सोचीला भी तब बाली सोचे ना देवेला। वो हमके और हमार साथी सबके जान से मारे खातिर केकरो न केकरो हिवा भेजत रहेला। ऐसे हम लोगन ओकर आतंक में रहिले। आपके देख के जब हमार गुप्तचर सूचना दिहलस तो थोड़िका देर खातिर हम डेरा गई रही कि आप भी वह दुष्ट के भेजल के हुई हमके मारे आयल हैं। ऐसे हम हनुमान के वेश बदल के आपके भेज जाने खातिर भेजले रही। ये अवस्था तो बड़ा विषम बा। काहे कि जब केहू पुरुष हिम्मत हार के यह तरह उत्साहहीन हो जाला तब ओकर जीवन में हर घड़ी हर पल एगो भय, एगो आशंका के स्वर गुंजत रहेला। फिर ओकरा में कबो पौरुष, साहस और पुरुषार्थ के भाव ना जाग सकेला।
ऐसन पुरुष कबो विजयी ना हो सकेला। जे विजयी होके के सपना ना देखी वो युद्ध के तैयारी कैसे करी? हम आपसे ये सब कह रहा हई, एकरा खातिर हमार धृष्टता के क्षमा करी महाराज। बाकी शास्त्र कहेला व्यसने वार्थ कृच्छे वा भये वा जीवितांत गे विमिशंश स्वया बुद्धया धृतिमान नावसीदति। यानी शोक में, अर्थ संकट में या प्राण जाए जैसन भय के उपस्थित होखला पर जे अपन बुद्धि से दुख निवारण के उपाय सोच के धीरज धारण करेला वो दुख पर विजय पावेला। ऐसे आप शोक और भय के अपना ऊपर प्रभाव डाले के अवसर मत दी, बल्कि प्रसन्न चित्त रह के पुरुषार्थ के सहारा ली। हमें मित्रता के नाते सलाह दे रहा हई, कोनो उपदेश ना दे रहा हई। तू ठीक कहा तारा लक्ष्मण। बाकी जेकर शत्रु बाली जैसन बलवान होखे, जेकरा पूरा धरती पर कहीं आश्रय पावे के स्थान न मिले, ओकरा खातिर धीरज धारण कईल बहुत कठिन काम बा। अब आप दोनों के आ जाए से हमार इतना साहस बढ़ गईल बा कि हमरा फिर से आशा जाग गईल बा। आशा तक कबो ना छोड़े के चाहे मित्र। लक्ष्मण ठीक कहा था, जे आशा रखेला उहे विजयी होखेला। प्रभु ई कहे खातिर ठीक बा, बाकी आप बाली के शक्ति के अनुमान ना लगा सकी। युद्ध में जब वो हमरा ऊपर भूसा से प्रहार कैलस त ऐसन लागत रहे जैसे ओकर हाथ ना इंद्र के वज्र होखे। बाकी आप ओकर ऐसन का बिगड़ले रही जे ऊ आप पर इतना घोर अत्याचार कैलस? कुछ ना प्रभु, हम तो हमेशा ओकर सेवा ही करत रहली। पिता के मृत्यु के बाद जब से वो राजा बनल और हमके युवराज बनौलस, तब से हम एगो दास के तरह ओकर सेवा ही करत आयल हई। हमार किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एगो विशाल गुफा में बसल बा। नगर के बीचों बीच हमार राजमहल है। हम हुए बड़ा सुख और आनंद से रहत रहली, बाली तारा के संगे और हम अपन पत्नी रूमा के संगे। हमार मन में कबो बाली खातिर थोड़िका भी वह मनुष्य के भाव ना रहे। वही समय मायावी नाम के एगो पराक्रमी राक्षस से स्त्री के कारण बाली के घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव के बेटा और दुदुम्भी के बड़का भाई रहल। एक दिन आधा रात के समय उहे मायावी नाम के राक्षस किष्किंधापुरी के सिंह द्वार पर आके भयानक आवाज करत बाली के युद्ध खातिर ललकारे लागल। बाले, बाली, जहर बाड़े तू अपना वीरता पे घमंड मारे तो ओके बाहर निकल, हम अभी युद्ध करब। बाले, बाली, अरे ओ बाली, अरे ओ बाले, जहर बाड़े तू अपन वीरता पर तो के बहुत घमंड हा। आज मैं भी दानव युद्ध खातिर ललकार रहल बा। यदि हिम्मत बा तो हमरा साथे लड़, ना ता ई किष्किंधा नगरी हमरे हवाले कर दे। गर्जे दी भैया ओकरा, आप मत जाई। रात में निशाचर के शक्ति दोगुना हो जाला। हट जा सुग्रीव, बाली में केहू से कम नहीं खे। तब भैया हम आपके अकेले ना जाए देव, हम हूँ साथे चलब। तो आवा। बाले, हमने अपन पत्नी के गोद में मुंह लुका ले रहबे। नगर के बाहर निकल, हमरा सामने आके युद्ध कर, न तो चूड़ी पहिर ले। अरे दोनों भाई, ना ना, हम ना लड़ब। हम दोनों भाई के साथी आयल देख के वो राक्षस डर के मारे भागल। हम दोनों भाई तेजी से होकर पीछा कैली। भैया जे कायर के लेखा गुफा में जाके छिप गेल बा, ओकरा जाए दी। ना सुग्रीव, वो बार बार हमके युद्ध खातिर ललकारेला। जब वो मदिरा पान कर लेवेला तब किष्किंधा नगर के दुआरे पर आके ऐसा ही गरजेला। आज हम ओकरा हमेशा खातिर समाप्त कर दे। बाकी भैया शत्रु के घर में सोच समझ के प्रवेश करे के चाहिए।
ये गुफा कहवा तक जाला एकर कोनो ठिकाना नहीं थे। ऐसे हमारे विचार में हम लोगन के लौट जाए के चाहिए। तू बड़ा कायर बाड़ा सुग्रीव, बाली केहू के ललकार सहन ना कर सके। आज या ऊ न रही या हम ना। तू हमें गुफा के द्वार पर पहरा दा, जैसे और केहू ओकरा सहायता बदे ना आ जाए। हम अंदर जाके आज ही रोज रोज के झगड़े खत्म कर दे। जब ले हम ना आई तू हमें पहरा पर ठाड़ रहिया, समझला? बाली की आज्ञा पालन खातिर हम गुफा के बाहर ठाड़ बाट जो होत रहली। दिन पर दिन महीना पर महीना बीत गई। उहे बाट जोहत जोहत एक बरिस बीत गई। भाई के प्रेम में हमार हृदय व्याकुल होखे लागल। हमार मन में शंका होखे लागल, गुफा में कहवा गुम हो गए हमार भाई। जरूरे मायावी के हाथे मारल गए होई। लंबा समय के बाद एक दिन अचानक हम देखली कि वो गुफा में से फेन सहित खून के धारा फूट के बाहर निकल रहा बा। साथे साथ गर्जे के आवाज सुनाई पड़ल। थोड़ी का देर के बाद वो भयंकर आवाज शांत हो गई। खून बहत रहल। हम बौखला गईली। हमके विश्वास हो गई कि भैया बाली वो भयानक राक्षस के हाथ से मारल गईलन। हम ही डर से डरा के कि वो दुष्ट राक्षस बाहर निकल के और उत्पात ना मचावे, वो गुफा के द्वार के बड़का चट्टान के पत्थर से बंद कर दीनी। दुख से व्याकुल होके हम किष्किंधापुरी लौट अली। हम जब लौट के अली तो मंत्रीगण निर्णय कैले कि बाली के रहते हम किष्किंधा के युवराज रहली, ऐसे ओकरा ना रहला पर हमके राजा बनावल जाए। हम आपसे साँच कहत हई कि हम अपन भाई के मौत के शोक में इतना दुखी रहली कि हमके अपन राज्याभिषेक में कौनो रुचि ना रहल। बाकी मंत्रीगण सभे ई सोच के कि राजा के बिना सगरे बानर समाज बिखर जाई, वही दिन हमार राज्याभिषेक करके हमके राजा बना दिले। महाराज सुग्रीव के, महाराज सुग्रीव के। ओहर बाली असल में मरल ना रहे। खून जे गुफा से बाहर निकल रहल ओह मायावी राक्षस के रहल, जेकरा बाली मुआ दिले रहल, ओकर वध कर दिले रहल। बाली गुफा के द्वार पर जब आइल उ देखलस कि केहू गुफा के मुंह पर एगो बड़का पत्थर रख दिले बा। ऐसे ओकरा हमरा पर बहुत क्रोध आइल। उ सोचलस कि हम ओकरा संगे विश्वासघात कैले हई। कौनो तरह से उ पत्थर के तोड़ के बाहर निकलल, सीधे किष्किंधा आइल। ओ समय हम राज दरबार में रहली। बाली उहे सीधा आ गई।
आप? हाँ, हम वापस आ गई नहीं। हम जानत हई कि हमके जियत लौट के आ जाए से तो क्या बहुत कष्ट भइल होई। हाथ में आयल राज छिना दिखात होई। ना भैया, आप हमके गलत मत समझी। हम ही राज्य अपना इच्छा से ना ले ली। मंत्री और नगर के लोग मिल के हमके ए सिंहासन पर बैठे ले बारन। वो भी ऐसे कि राजा बिना राज्य देख के कोनो शत्रु एकरा जीते के इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। ये राज्य आपके धरोहर है, ये राज्य आपके है भैया। हम आपके वह सेवक हैं भैया। विश्वासघाती, अब ऐसा चापलूसी के बात करके तो के लाज नहीं खे आवत। ए पापी के देखा, हम एकरा अपन छोटा भाई समझ के अपन रक्षा खातिर गुफा के मुख्य द्वार पर छोड़ गई रही। ई कह के कि हमरा आवे तक एवे पहरा दिया ताकि जबले हम ओह मायावी दानों से युद्ध करके ओकरा मार न दही और केहू और राक्षस के सहायता खातिर अंदर न आ सके। बाकी ई भाई से धोखा के लिए हमार रक्षा करे के बजाय ई दुष्ट उ गुफा के मुंह एगो बड़का पत्थर से बंद कर देहलस और मौका पाके राज्य पदवी ग्रहण कर लिहलस। अपन भाई और राजा के संगे धोखा करके इ मृत्यु दंड के भागी हो गई हा। अब हम अपन हाथ से एकर वध भी करब तो अनुचित ना होई। ना महाराज, ये सच ना हो। आज हम तो के ना छोड़ब। महाराज, हम कोनो विश्वासघात ना कैले हैं। तू निर्लज्ज बाड़े, तू इमा राजा बन के बैठल बाड़े। हम 1 साल तक वो गुफा के सामने आपके आज्ञा अनुसार ठाड़ रहली। तू समझ ले हम मर गईली। तीर के बंदे से खून के धारा निकलल और आप बाहर ना आईली तो हम समझ ली कि वो दानव आपके वध कर दिला। छोड़ब ना तो के, जान से मुआ दे। फिर डर से कि वो राक्षस हमके भी मार दे और किसकिंधा के उजाड़ दी। हम एगो बड़का पत्थर से वो गुफा के मुंह बंद कर देली। हमारे भूल के क्षमा कर दी महाराज, हमके क्षमा कर दी महाराज। हाँ कायर, हमके क्षमा कर दी भैया। तू का समझाता रे तू राजा बन गई ले। हमके क्षमा कर दी। दुष्ट, पापी, कायर, भाग के कहवा जाता रहे। हम तो के ना छोड़ो। हम बार बार क्षमा प्रार्थना कैली, बाकी वो निर्दयी तनिको दया ना देखौलस। वो समय वो हमके मार दे, बाकी हम कोनो तरह जान बचा के वहाँ से भागली। वो धरती के चारों कोना में हमार पीछा कैलस। बाली के डर से हमके केहू भी शरण ना देलस। जब हमके कोनो जगह सुरक्षित दिखाई ना देहल तो हम ये ऋषिमुख पर्वत पर चलैली, काहे कि मतंग मुनि के श्राप से बाली हुआ ना आ सकत रहे। पूरा धरती पर यह एगो स्थान बाली से सुरक्षित रहल। बाकी ऋषिमुख पर्वत पर वो काहे ना आ सकेला? बाली जब दुंदुभी नाम के राक्षस के मरले रहल तो ओकरे शरीर के दोनों हाथ पर उठा लेहलस और बड़ा जोर से 4 कोस दूर फेंक देलस। जोर से फेंकला से वो राक्षस के मुंह से निकलल खून के बूंद हवा में उड़ के मतंग मुनि के आश्रम पर गिरल। वो खून के बूंद देख के मुनि के बहुत क्रोध आयल और उस सोचे लगलन कि खून के छींटा के डरले बा। मुनि आश्रम से बाहर निकल के देखलन कि एगो पर्वताकार भैंसा के रूप में निर्जीव राक्षस धरती पर पड़ल बा। वो अपन तपस्या के प्रभाव से जान लेहलन कि वानरराज बाली के करतूत बा। ऐसे क्रोध में आके बाली के बड़ा भयंकर श्राप देहलन। जो खून के छींटा डार के हमार आश्रम के अपवित्र कैले बा, वो आज से वन में प्रवेश ना कर सके। यदि वो ऐसा करी तो ओकर मृत्यु हो जाई। हमार आश्रम के चारों ओर 1 योजन तक के भूमि में यदि वो पैर रखी तो वो अपन प्राण से हाथ धो बैठी। ई सुन के बाली दौड़ल महर्षि के पास गई और हाथ जोड़ के लागल क्षमा याचना करे।
बाकी महर्षि ओकर आदर ना कैले। वो चुपचाप अपन आश्रम में चल गईलन और बाली श्राप के डर से व्याकुल हो गई। तब से ना तो वह महान पर्वत पर आवे चाहेला और ना ही एकरा देखे के विचार रखेला। यहाँ होकर प्रवेश होकर असंभव हुआ। यही सोच के महाराज सुग्रीव अपन मंत्रीगण के साथे निर्भय होके ई वन में विचरण करेलन और ई ऋषिमुख पर्वत पर वास करेलन। प्रभु, बाली महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्रीगण और मित्र सबके जेल में डाल देहले बा और इनकर पत्नी रूमा के भी छीन लेले बा। धिक्कार है। ये अपराधी ओकरा के मृत्यु दंड देवे खातिर पर्याप्त है। इस समय महाराज सुग्रीव के जीवन अपमान और तिरस्कार से भरल बा। चारों ओर इनका सहारा और शरण देवे वाला केहू नहीं थे। प्रभु, आप तब बेसहारा के सहारा, अनाथन के नाथ और निर्बलन के बल हैं। महाराज सुग्रीव आपके शरण में आयल बाड़न। आपन चरणन में इनके शरण दी ही प्रभु, इनके शरण दी ही। हे महावीर, रघुकुल वालन की रीति है कि उस शरण में आवे वाला के गुण दोष ना देखेलन। शरणागत के रक्षा कैल उनकर पहला धर्म है। हमारे एगो पूर्वज महाराज शिवी एगो शरणागत पक्षी खातिर अपन पूरा शरीर के बलिदान दिले रहन। उनकरे ई वंशज राम आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता कि कल के सूरज डूबे से पहले महाराज सुग्रीव के उनकर राज्य और पत्नी दोनों मिल जाई और वो घमंडी बाली अपन अंत के प्राप्त कर चुकल होई। महाराज, आज के दिन आपके खातिर शुभ होखे। श्री राम के प्रतिज्ञा के अनुसार आज सूरज डूबे से पहले आप किष्किंधा नरेश होखब। ओकरा खातिर आपके अबही से बधाई होखे। हनुमान, हम यह चिंता में हैं। इमे चिंता के का बात है महाराज? महाराज ई सोचता रहे कि श्री राम बड़ा कठिन प्रतिज्ञा कर लेले हैं। काऊ ई जाना ताने कि बाली कितना बलशाली है। काऊ दोनों बाली के मार सकिए। हमरा तो विश्वास है कि अवश्य मरी है। महाराज, उनका श्री चरण में हम शंख और इस चक्र के चिन्ह देखले हैं। ऐसे सिद्ध होखेला कि वो स्वयं महाविष्णु के ही रूप हैं। उनका बारे में आशंका कईल उचित नहीं है। फिर भी महावीर, यदि वो महाविष्णु के रूप में है भी, तब वो यह समय वो मानव रूप में ही हैं। का ये उचित ना होई कि उनका बाली के वास्तविक शक्ति से अवगत करावल जाए? जैसन आपके इच्छा। प्रभु, आई प्रभु, विराजी। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन कैल चाहता रे। का कहल चाहता है? महाराज के कुछ आशंका बा। आशंका? कहा मित्र, कैसन आशंका? ऐसन कोनो आशंका त ना हो प्रभु। हमके पूरा विश्वास बा आप अपन प्रतिज्ञा के अवश्य निभाइब और बाली के मार गिराइब। फिर भी हमारी कर्तव्य है
कि एकरा से पहले कि आप बाली से टक्कर लीही आपके ओकर वास्तविक बल के ज्ञान करा दिहल जाए। अच्छा बात है मित्र, बताएं ओकर बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, आग और वायु ये चारों तत्वों के सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक बारू अकेले ही मंदराचल पर्वत के घुमा दिले रहल, जैसे सगरे समुद्र शुद्ध हो गई रहे। ओकरा वर प्राप्त है कि जे केहू ओकरा सामने युद्ध करे जाई ओकर आधा बल बाली के मिल जाई। उस सूरज के उगे से पहले ही पश्चिमी समुद्र से पूर्वी समुद्र तक और दक्षिणी सागर से उत्तर सागर तक घुमावेला और ओकरा थकान ना होखेला। आठों दिशा के अंत तक जाके वो अधिष्ठित अष्ट मूर्ति के पूजा दिन प्रतिदिन कैल करेला। बीतल समय के बात है, एगो दुदुम्बी नाम के राक्षस रहे। ओकर लंबाई कैलाश पर्वत के तरह रहे और ओकरा में 1000 हाथी के बल रहे। भैंसा के रूप धारण करके अपन तीखा सिंह के कारण वो बड़ा भयानक लागत रहे। दुदुम्बी अपन बल के घमंड में चूर समुद्र तट पर गई और समुद्र के युद्ध खातिर ललकारलस। हम तो क्या युद्ध खातिर ललकारत हई। समुद्र उत्तर दिले, तू अपना सामान कोनो वीर योद्धा से जाके लड़ा। कहवा मिली ऐसा योद्धा? दक्षिण में वानरन के राजा बाली तोहार टक्कर के योद्धा बाड़न। ई सुन के युद्ध के इच्छा से दुंदुभी किष्किंधा के द्वार पर आके बाली के ललकारलस। बाली, ओ बाली, हम तो के युद्ध खातिर ललकारत हई। बाली, बाहर निकल। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बाली शत्रु के ललकार कबो सहन ना करत रहे। वो वही समय नगर के द्वार पर आ गई और दोनों में एगो भयानक युद्ध शुरू हो गई। लड़ाई में बाली दुंदुभी के मार गिरौलस। बाली ओकर मरल शरीर के दोनों हाथ से उठा लेलस और ओकरा बड़ा जोर से चारों ओरी घुमा के बाहर फेंक दिलस। ओ गुफा के बाहर वन में तार के मोटा मोटा 7 गो पेड़ ह, जेकर शाखा चारों ओरी फैलल बा। बाली सब पेड़ के एक गो बांध से भेद सकेला। रघुनंदन, ई हम बाली के अनुपम पराक्रम के वर्णन कैली। अच्छा बात है महाराज सुग्रीव, आप हमके उतार के 7 पेड़ दिखा दी। आई प्रभु, चली। श्री राम जी, ऊ देखी तार के 7 गो पेड़। बाली के भुजा में इतना बल है कि जब वो बाण चलावेला तो ओकर बाण तार के पेड़ के भेद के पार निकल जाला। इस तरह वो एक बाण से 7 पेड़ के भेद सकेला। यदि आप ही पेड़ पर अपन बाण के परख ली तो अच्छा होई। हमार धृष्टता क्षमा करी नाथ। बाली के शरीर वज्र के समान है। आप ओकर शरीर पर जौना बाण से आघात कई चाहत है, वह बाण के शक्ति के परख लिहल उचित हुई। अच्छा बात है, चलिए अब उतार के पेड़ के भी देख लिहल जाए। चली प्रभु।
प्रभु के जय होखे। अब तो अपन मित्र के बात पर विश्वास हो गई ना? क्षमा करी प्रभु, अब हमके अपन विजय पर पूरा विश्वास है। तब फिर चली किष्किंधा और चल के हो बाली के युद्ध खातिर ललकारी। जय आज्ञा प्रभु। बाली, ए बाली, बाहर निकल, हम तो के ना छोड़ा बाली। आज हम तो से अपन अपमान का बदला लेवे आयल हई। हिम्मत बात बाहर निकल, हमरा से युद्ध कर। बाली, ए बाली, हिम्मत बात बाहर निकल। ये तो सुग्रीव की आवाज है। हाँ, ओकरे हो। इतना बरिस बाद अचानक का भाई लेकर आगे? बाली, ए बाली, बाहर निकल। आप रह दें स्वामी, वो थोड़ी का देरी शोर मचा के अपने आप चल जाई। केहू युद्ध खातिर हमके पुकारे और हम घर में बैठल रहे। ये तू डरपोक कब से बन गईलू? हम तो खाली आपके खातिर कह रहे हैं स्वामी, ये आपके आराम के समय बा। आराम हम आके कर ले। सुग्रीव हमरा मार के सामने ज्यादा देर ठहर ना सकी। हम जल्दी आ जाए। बाली, ए बाली, बाहर निकल। बिल में लुकाई चूहा, ई का तो के मूर्खता सूझल। जो लुका जो जाके अपन वही बिल में। बात मत कर बाली, युद्ध कर युद्ध। अच्छा तो चूटी के भी आज पंख निकल आई। चल खुलल मैदान में। चल चल। लक्ष्मण, बार बार लक्ष्य साधता नहीं, बाकी दोनों भाइयों में इतना समानता है कि जर को असावधानी अर्थ के अनर्थ कर सकेला। हम भी बाण ना चला सकी। जामवंत, महाराज घबराए मत, सब ठीक हो जाए। जामवंत,
कैसन बड़ा मित्र? वाह मित्र वाह, अच्छा वचन निभौला, का साथ देला, अच्छा मित्रता निभौला। कब बहुत पीड़ा हो रहा बा? कृपालु रघुवीर, हम तो आपसे पहले ही कहले रही, बाली हमार भाई ना हो, हमार काल है काल। फिर भी आप हमको उकसा के मौत के मुंह में भेज दिली और अपने लुका के हमार पिटाई के तमाशा देखत रहली। रघुनंदन, आप ऐसा काहे कैली? हमके पहले ही साथ साथ बता देती कि आप बाली के मारब ना, तो हम जग घसाई करावे तो ना जैती। तुहार रोष स्वाभाविक है, बाकी मन के शांत करके हमार विवशता के समझे की कोशिश करा। तू दोनों वेशभूषा, कद, चाल ढाल हर तरह से एक जैसन बड़ा। दोनों भाइयन के चेहरा भी एक जैसा नहीं है। तू दोनों के समानता देख के हम भ्रम में पड़ गईली। यदि गलती से हमार बाण तोरा हृदय के भेद दी तब कैसन धर्म संकट रहल हमरा खातिर। आपन शरण में आयल एगो प्राणी के वध करे के कलंक रघुकुल के कीर्ति के मिट्टी में मिला देत। यही कारण से हम शत्रु संहारक बाण ना छोड़ सकली और तोहरा के इतना कष्ट उठावे के पड़ल। मित्र, अब तोहार घाव, तोहार पीड़ा कैसन बा? प्रभु, इता चमत्कार हो गए प्रभु। हमके आपके स्पर्श करे से ही हमार पिछला सगरे पीड़ा सब दूर हो गई। एगो नया उत्साह और जीवन शक्ति के प्रवाह के संचार होके लगल। हमरे प्रभु श्री राम सुखधाम के वरद हस्त से मृत शरीर में भी सांस के संचार हो सकेला। श्री राम के महिमा अपरंपार है। हनुमंत, हमके एहलोक से परे पारलौकिक मत बनावा। ई तो खाली एगो मित्र खातिर, एगो मित्र के सत्य स्नेह और सद्भावना के प्रभाव है। बानर राज सुग्रीव तो खाली मित्र ही ना, इस समय हमार आश्रयदाता भी बाड़न। मित्र वत्सल, हमार प्राण आपके अधीन है, ऐसन कह के हमरा लज्जित मत करी। अब हमके आदेश दी, हमरा खातिर का कर्तव्य है प्रभु? अन्यायी अधर्मी बाली के प्रतिकार, फिर से ओकरा युद्ध खातिर ललकारा। लक्ष्मण जी भैया। तू निशानी खातिर एगो फूल के माला सुग्रीव के गला में पहरा दा, जिससे हम दोनों के पहचान सकी। जय आज्ञा भैया। दूध ले ही स्वामी। बाली, कायर, लाज से डूब मर, युद्ध से भाग के पत्नी के अचरा में जाके लुका गईले। हिम्मत हा तो बाहर निकल। सुग्रीव तो के युद्ध खातिर ललकार रहल बा, बाहर निकल। ए बाली, देखलू तारा, आज तोहार बहन रूमा के विधवा बहन निश्चित बा। बाली के हाथ से होकर भाई के वध के आज केहू न रोक सके। स्वामी, स्वामी, बरसाती नदी की तरह वेग से उमड़त क्रोध के काबू करके शांत मन से हमारे एगो विनती तो सुन ली स्वामी। ये क्रोध तो अब सुग्रीव के गर्दन तोड़ के ही शांत होई, तब कहिया जे कहे के बा। बाहर निकल बाली। देख लू, वो बैरी फिर दुआरे पर आके ललकार रहल बा। स्वामी, बैरी ना, आपके भाई है ऊ। भाई से भाई की लड़ाई हमेशा जग हसाई के कारण बनेला। संसार आप ही के दोस्त है, बड़ आप हैं स्वामी। बड़ छोट के भेद माई के गोदी तक सीमित रहेला। एक राज्य के दूगो राजा ना हो सके, वो चाहे भाई भाई काहे ना होकस। सुग्रीव स्वार्थी हा, वो लालची हा, सत्ता के मोह बा ओकरा। ओकरा सत्ता के मोह तो आपके सत्ता के नशा बा स्वामी। तारा,
तू हमार पत्नी होके लांछन लगाओ तारू हमरा पर, कायर बनावे के चाहता रू हमके। न न न स्वामी, वीरन में वीर हैं आप। आपके सामना करे के शक्ति त्रिभुवन में केहू में नहीं खे। बाकी वीरता के वेग में विवेक शून्य हो गई विनाश के कारण बन सकेला स्वामी। क्या कर विनाश? नाथ, आवेश में मत आई, थोड़ी का सोची। आपके हाथ से मार खाके हार के रणभूमि से भागे वाला कौना बल पर आपके फिर से चुनौती दे रहल बा। अंगद हमके पहले ही सावधान कइले रहे। हनुमान दुगो मानव तपस्वियन के सुग्रीव के सहायता खातिर ले गइल हा। वो तपस्वी मानव पुत्र पहाड़ के तरह विशाल, अटल, अजय, बाली का अनिष्ट करिए। वो तपस्वी साधारण मानव पुत्र नहीं खे स्वामी। उनकर पूरा विवरण मिल गइल हा। जे स्वयं महादेव के धनुष तोड़ दिले, ताड़का और सुबाहु के वध कइले। वो असाधारण अलौकिक त्रिलोक विजेता राम ही आज सुग्रीव के सहायक बन गइल बाड़न। उनके प्रोत्साहन पाके वो फिर आपके युद्ध खातिर ललकारत है स्वामी। सुग्रीव के ई गर्जन तर्जन युद्ध खातिर फिर से आगमन हमार मन में शंका पैदा कर रहल बा स्वामी। आपन अर्धांगिनी के बिनती मान ली ही। आज यह समय सुग्रीव से लड़े मत जाए स्वामी। देखा, राम के बारे में हम भी गुप्तचरन द्वारा पता कैले हैं। वो धर्म के रास्ता पर चले वाला और समदर्शी बाड़न। वो अधर्म के साथ ना दी है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।